इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी, कुचामन सिटी, अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, अहमदाबाद। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन सतना, श्रीमती राजकुमारी जैन सतना, श्रीमती माया प्रेमचंद प्रेमी कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार कटनी सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल मध्य प्रदेश। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.com। 1008 वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना युग प्रवर्तक मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिश्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस कार्यक्रम से जुड़े सभी श्रोतागण और भक्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। इससे पहले कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, सभी लोग आए पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करें और अपने आप को दिव्य आशीर्वाद से अभिसिंचित करके मार्ग प्रशस्त करें। सभी मेरे साथ बोलें, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस सत्र को प्रत्यक्ष उपस्थित लोगों की शंकाओं के माध्यम से मैं प्रारंभ करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री सुभाष जी पूनम जी जैन गुणायतन। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत शत नमन। गुरुदेव, पाप और पुण्य कर्म वर्गनाओं के माध्यम से हमारी आत्मा के साथ जुड़ते हैं, उसी प्रकार से एक भव से दूसरे भव में हमारे संस्कार भी हमारे साथ चलते हैं। गुरुदेव, उसमें भी कुछ कर्म वर्गनाओं के माध्यम से संस्कार जुड़ते हैं या उसका कुछ दूसरा तरीका होता है? गुरुदेव देखिए, पाप और पुण्य जो हमारी आत्मा से जुड़ते हैं, ये केवल संस्कार नहीं, ये वर्गनाओं के पुंज है। हमारी आत्मा में ऐसे परमाणुओं के पुंज अनंत अनंत जमे हुए जो अत्यंत सूक्ष्म है, जिसे आँखों से नहीं देखा जा सकता। शास्त्र की भाषा में, कर्मशास्त्रीय भाषा में उन्हें कार्मन वर्गना के रूप में जाना जाता है। वर्गना एक बड़ा टेक्निकल शब्द है, आम आदमी नहीं समझ सकता, तो मैं कहूँगा विशेष प्रकार के परमाणुओं का समूह। तो सूक्ष्म परमाणुओं के समूह हमारी चेतना में जुड़ते हैं और वे ही हमारे विभिन्न प्रकार के संस्कारों को प्रकट करते हैं और उससे प्रभावित होकर हमारी सोच, प्रवृत्ति और जीवन शैली बनती है। इसलिए ये सब चीज़ें जो हम कहते हैं, जो हम सोचते हैं या जो हम करते हैं, वो उसके संस्कार हमारी आत्मा में जमते हैं और कालांतर में वे हमारे अच्छे और बुरे व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। नमोस्तु। योगेश पन्ना जी जैन भोपाल, और आपके बाद तैयार हैं। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मैंने कुरल काव्य में पढ़ा है कि क्या आत्मा का कोई अपना निजी घर नहीं है जो वह इस निकृष्ट शरीर का आश्रय लेता है? तो महाराज जी यहाँ क्या आश्रय कहने का, क्योंकि शरीर आत्मा तो जब रहेगी। बहुत अच्छा है कि आत्मा का कोई निजी घर नहीं है जो निकृष्ट शरीर का आश्रय लेता है। ये आत्मबोध जगाने की एक प्रेरणा है कि शरीर तो बार बार छीन होता है, बदलता है, सरता है। इस बार बार नष्ट होने वाले, छीन होने वाले शरीर के प्रति तुम बुद्धि क्यों रखते हो? तुम्हें अपनी बुद्धि अपनी आत्मा की तरफ रखना चाहिए, जिसका घर कभी बदला नहीं जाता, जो स्थायी। जी नमस्ते महाराज। योगेश पन्ना जी जैन भोपाल, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरिता सेठी जी हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूरी भोपाल जैन समाज की महाराज बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, दुर्जन कोर कुमार्ग रथों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं सब पर, ऐसी परिणति हो पावे। धीरज रखना, संयम से रहना, प्रतिक्रिया रहित जीवन जीना, दया के भाव कभी मन से खत्म ना होना,
इन सब चीज़ों को जब सब इकट्ठा करते हैं तो महाराज जी कुछ लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। उन परिस्थितियों में महाराज जी मनोबल काफ़ी टूट जाता है। ऐसी परिस्थितियों को कैसे हैंडल करें महाराज जी के अपना संबल भी बनाए रखें? और बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है। और इस तरह की दुविधा अनेक लोगों के जीवन में आती है। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रथों में क्षोभ नहीं मुझको आवे, ये हमारी उदात्त भावना और ऐसा होना चाहिए। आपने जो 4 बातें कही, धीरज रखना, प्रतिक्रियाएं नहीं करना, और क्या बोला था 2 बात? संयम से रहना, संयम से दया रहना, के भाव कभी मन से खत्म ना और होना, दया के भाव को मन से कभी खत्म नहीं होने देना। ये सब बातें अत्यंत सहजता से जीवन में घट सकती यदि हमारी दृष्टि आध्यात्मिक हो जाए। अगर हम अध्यात्म पर दृष्टि रख करके चलते हैं तो हमारे अंदर ये सब गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। हम संयम से भी रहेंगे, धैर्य भी रखेंगे, दया का भाव भी हमारे अंदर होगा, और हम प्रतिक्रियाओं से भी अपने आप को बचा पाएंगे। एक बात सदैव हमें स्मरण में रखना चाहिए कि दूसरा केवल निमित्त होता है। हम निमित्तों से जितने प्रभावित होते हैं हमारा जीवन उतना असंतुलित होता है, और हम उन्हें जितना नज़रअंदाज करते हैं हमारा जीवन उतना व्यवस्थित होता है। मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार न करे ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई मुझसे कितना भी दुर्व्यवहार करे मैं उससे अप्रभावित रहूं ये मेरे हाथ में है। हमारा धर्म हमें यही सिखाता है। आपने कहा कि इसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं, ये अल्पकालिक फ़ायदा है, अंततः उनका नुकसान है। पर ऐसे लोगों के व्यवहार को यदि हम बर्दाश्त करते हैं, मन में क्षोभ नहीं आने देते हैं, तो ये हमारे लिए दीर्घकालिक लाभ है। समझे? उसके लिए दृष्टि रखनी चाहिए। मैंने अनेक बार ये उदाहरण सुनाया, आज के संदर्भ में पुनः सुनाता हूँ। साहू अशोक जी भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष भी हुआ करते थे, जैन समाज के सर्वमान्य नेता थे। उनको कोलकाता में एक बार किसी मुद्दे को लेकर कुछ लोगों ने विरोध किया और उन्हें चूड़ियाँ पहनाने की हरकत की। साहू अशोक जैन जैसे व्यक्ति के लिए कोई चूड़ी पहनाने की बात करे तो आप सोच सकते हैं कि कैसी प्रतिक्रिया हो सकती है। लेकिन साहू जी ने उफ नहीं किया। वो मीटिंग से उठ करके चले गए, गाड़ी पे बैठे, रास्ते में भी उन्होंने किसी प्रकार की चर्चा नहीं की। उनके साथ के लोग, उनमें भागचंद जी पहाड़िया भी थे, उन्होंने मुझे एक बात सुनाई थी। उन्होंने कहा आज आपके साथ बहुत बुरा हुआ, हम लोगों को बड़ा दुख है कि हम इसका कुछ नहीं कर पाए। साहू जी ने जो बात कही वो उनके आध्यात्मिक दृष्टि को उजागर करती है। उन्होंने कहा मैं क्यों बोलूं, मैं तो एक ही बात सोच रहा था, मेरी निर्जरा हो रही, उनको बंद हो रहा है। बहुत बढ़िया। मेरी निर्जरा हो रही, उनको बंद हो रहा है, मैं कमा रहा हूं, वो गंवा रहे हैं, मेरे पाप का क्षय हो रहा है। ये अध्यात्म जिनके अंदर आ जाए वो बड़ी बड़ी बातों को भी पचा सकता है। लेकिन जिनके अंदर धैर्य नहीं, सहनशीलता नहीं, सकारात्मकता नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि नहीं, वो तो छोटी छोटी बातों में उबल पड़ते हैं। फिर उसका परिणाम भी हम रोज़ देखते हैं। इसलिए इन बातों को बहुत गंभीरता से देख करके चलना चाहिए और तदनुरूप अपना जीवन बनाना चाहिए। महाराज जी, पिछले दिनों हमारे शहर में चुनाव हुए। हमारे नए अध्यक्ष मनोज बांगा जी के लिए मैं भी आशीर्वाद चाहूँगा महाराज जी, वो भी आत्मबल और दृढ़ता बढ़े, अपनी बुद्धि विवेक से निर्णय लें। आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज। श्रीमती सरिता सेठी जी, और आपके बाद तैयार रही कुमारी लब्धि हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है व्यवहारिक जीवन से। महाराज जी, एक लड़का और लड़की का जब शादी होता है तो सारा श्रृंगार लड़की को ही किया जाता है। सिंदूर लगाना, चूड़ी पहनाना, बिछिया पहनाना, माने लड़का को कुछ भी नहीं किया जाता है। देख के पता चल जाता है कि इस लड़की सुहागन है, शादी हो गया, और लड़का तो पता ही नहीं चलता है कि शादीशुदा है नहीं। और वही लड़की
माने पति जिसका मर जाता है तो सारा चीज़ औरत का ही उतारा जाता है, सिंदूर है, बिंदी है, सब कुछ, और मर्द का कुछ भी नहीं। उस देख के भी नहीं पता चलता है कि ये विधुर है, इसकी औरत मर गई है। सब चीज़ औरत को ही ऐसा किया जाता है, क्यों? देखिए, इसमें मुझे एक ही बात समझ में आती है कि लड़के लोग श्रृंगार के भी लायक नहीं। लड़कियों का श्रृंगार इसीलिए किया जाता है, एक वजह तो ये दिखता है। और लड़कियां श्रृंगार करती है इसलिए कि वो उसे कोई वरने जा रहा है। कौन वरता है? वर वरता है कि वधू वरती? वर। तो उसे कोई वरने जा रहा है, तो जिसके लिए मैंने ये श्रृंगार किया वो ही नहीं, तो इसका क्या मतलब? वो खुद उतार देती थी, ये बात अलग है, आज उतारा जाता है। पहले तो प्रेम रहता था, समर्पण रहता था। पति के वियोग के बाद ये अपने सारे सुहाग के चिन्ह को पत्नी अपने आप छोड़ देती थी कि जिसके लिए मैंने ये सब धारा वो ही नहीं, तो धिक्कार है इसको, कोई सब मेरे लिए बेकार है। और अब तो पति के जीते जी भी कुछ नहीं। पहले मांग में सिंदूर होता था, यानी सिर पर स्थान था, फिर टीकी आ गई, पाँव की बिछिया में भी अब जगह नहीं बची। नहीं तो सब चीज औरत। सुनो तो मैं बोल रहा हूँ, मांग के सिंदूर से माथे की बिंदी, गले का मंगलसूत्र, ये धीरे धीरे गया, अब पाँव की बिछिया में भी जगह नहीं बची। सब बदल गया, सोच बदल गया, एक व्यवस्था है। फिर दूसरी बात, ये श्रृंगार करने की जो बात है, ये इसलिए कि ये गुण उनके अंदर है, समझ गए? यद्यपि पुरुषों के भी बहुत से श्रृंगार की बात होती है, लेकिन एक पहलू इसका ये भी है जो कहा जा सकता है कि स्त्रियां श्रृंगार में फपती है और पुरुष अगर श्रृंगार करे तो आडंबर दिखता है। नमस्ते महाराज। कुमारी लब्धि जी हजारीबाग, और इनके बाद तैयार रहेंगे अधिवक्ता अजय जैन हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि इंडिया हमेशा डिफेंस अटैक करता है और उसमें भी बहुत सारी जानें जाती हैं, तो महाराज जी डायरेक्ट अटैक और डिफेंस अटैक में डिफरेंस क्या हुआ? ऑफेंस और डिफेंस में अंतर जानती हो कि नहीं जानती? जानती हूँ। जब हम ऑफेंस के लिए अटैक करते हैं तो टारगेट है सामने वाले को मारना, और डिफेंस के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना। तो मारने में हिंसा है, बचाने में नहीं। तो हम अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भारत की संस्कृति क्या कहती है? आत्मरक्षा के लिए अस्त्र उठाओ, किसी को सताने के लिए नहीं, समझ गए? इसलिए भारत की संस्कृति रक्षा की संस्कृति है। हमारे यहाँ रक्षा मंत्रालय है, समझ गए? ठीक है ना? तो इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। एक में मरते हैं और एक में मारा जाता है। कोई मरे और किसी को इरादतन हम मारे, इसमें बहुत अंतर है। तो विरोधी हिंसा है, ये विरोधी हिंसा क्षम्य है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने भी युद्ध किए, बड़े बड़े युद्ध किए। क्यों? दिग्विजय यात्राएं की। उनका उद्देश्य पूरे देश के को एक सूत्र में पिरोकर सुशासन स्थापित करने का, समझ गए? तो वो उद्देश्य क्या है वो देखना चाहिए, उसके अनुरूप। नमस्ते महाराज जी। श्रीमान अजय जी लाली जी जैन हजारीबाग, और आपके बाद तैयार रहे माणिक जी पाटनी रामगढ़। दोनों महाराजों के चरणों में मेरा हृदय से नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु। महाराज श्री, नाम जप का क्या महत्व है? नाम जप, भगवान का नाम जप, और ये अजपा जप क्या होता है? और महाराज जी, अगर बिना श्रद्धा के भी अगर नाम जपते जा रहे भगवान का, तो उससे क्या लाभ हो सकता है? देखिए, नाम जप क्या है? भगवान का नाम लो, ये नाम जप कहलाता है। और जब हम नाम जपते रहें जपते रहें जपते रहें, तो इसकी एक ही भावना है कि मेरे श्वास श्वास में भगवान बस जाए, मेरे पास और कोई दूसरे का नाम ही ना आए। ये जाप है। तो जाप हमारे पाप को समाप्त करता है। जब हम किसी का नाम लेते हैं, खासकर अपने इष्ट का, आराध्य का, चाहे वो भगवान हो या गुरु, उनका नाम लेते तो उससे उत्पन्न भाव विशुद्धि हमारे पापों के क्षय का कारण बनती है। इसलिए नाम जप को जपा जाता है।
दूसरा सवाल आपका अजपा जप क्या? कैसे सिद्ध किया? अजपा जप को सिद्ध कैसे किया? पहले अजपा जप कहते किसको ये हाँ, बताओ। दोनों बात है। पहले तो ये बताओ किसको कहते हैं, फिर सिद्ध करने की तुम क्या मन जानते में हो? जो जपा जाए शायद उसी को कहते हैं जपा। ओंकार को अजपा जप कहते हैं, जिसमें ओठ का स्पंदन किए बिना सीधे अंदर ही अंदर ओम 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 करे, वो है। और कुछ लोग अजपा जप को जिह्वा के स्पंदन के बिना भी जो मानसिक जाप होता है उसे अजपा जप कहते हैं। समझ गए? अब रहा सवाल बिना श्रद्धा के जाप करने का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं, मन में श्रद्धा चाहिए। समझ गए? श्रद्धा के काम से लाभ होता है। कहते हैं राम नाम के जाप का निकला ये परिणाम, दिल में श्रद्धा चाहिए मरा कहो या राम। समझ गए? वाल्मीकि के विषय में कहा जाता है कि वो मरा मरा कहते कहते राम राम हो गए, तो वो श्रद्धा थी। कोई भी जाप करो बिना श्रद्धा के उसका कोई अर्थ नहीं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। हजारीबाग के नगर गौरव 108 प्रमाण सागर जी को मेरा तीबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एरे सागर जी को मेरा नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री धन संपदा की प्राप्ति प्राप्त किए बिना नहीं हो सकता, पर हम लोगों ने इसे पुण्य का फल मान लिया है। महाराज जी इस अवधारणा पर आपका क्या विचार है? कृपा मैंने अनेक बार इस पर बता दिया कि धन संपन्नता पुण्य का फल नहीं है, पुण्य के युग में किए गए पाप का परिणाम है। बात को थोड़ा ठीक से समझना। मैंने अनेक बार इस विषय में मार्गदर्शन दिया। अगर धन संपन्नता पुण्य का फल है तो जितने धनी मानी हैं सबको पुण्यात्मा मानने को राजी हो आप? और जो धनहीन हो उसको पापी मानने को तैयार हो? नहीं महाराज। क्यों नहीं हो? धन तो पुण्य का फल है। और यदि ऐसा मानोगे तो इस दुनिया में सबसे बड़े पापी कौन हो जाएगा? एक धेला भी नहीं है यहाँ तो, लेकिन नहीं। फिर महाराज किसी के पास अपार धन, किसी के पास अल्प, ये क्यों? पुण्य क्या करता है? पुण्य धन नहीं देता, पुण्य अनुकूल संयोग देता है। अच्छी बुद्धि, अच्छी लिंक, अच्छी लाइन, अच्छी गुडविल, ये पुण्य का काम है। पुण्य ने ये सब दे दिया। अब इसके बाद आप जब व्यापार करते हो तो उसमें पाप करना पड़ता है। बिना पाप के पैसा नहीं कमा सकते। ये हो सकता है आप अनीति के बिना पैसा कमा लो, पर आप निष्पाप भाव से पैसा कमा ही नहीं सकते। क्यों? एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी न किसी प्रकार की हिंसा अथवा राग द्वेष का भाव होगा ही होगा। दुकान में बैठे बैठे पुण्य करते हो क्या? तो पुण्य के उदय में पाप करने से धन कमाया जाता है, ये गांठ में बांध लो। तो क्या करो? धन के अर्जन में कम से कम पाप हो इसका ध्यान रखो, और अर्जित धन के उपभोग में जितना बने पुण्य का काम करो, जीवन संतुलित होगा। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हूँ मानिक जी पाटनी रामगढ़, और आपके बाद तैयार रहें श्री राजेश पाटौदी हजारीबाग। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक तरफ निरापद संपदा है, दूसरी ओर घृणास्पद आपदा है। तो हे गुरुदेव, हम लोगों को संसार में रहते हुए क्या इन दोनों परिस्थितियों में से मुक्त हो सकते हैं? यदि हाँ तो उसका उपाय बताएं। निरापद संपदा और दूसरी ओर घृणास्पद आपदा। घृणास्पद आपदा, घृणास्पद, दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध सा नहीं बन पा रहा है। थोड़े प्रश्न को और स्पष्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक तरफ निरापद संपदा और दूसरी ओर घृणास्पद आपदा। आपदा को घृणास्पद क्यों कह रहे हैं? ठीक है ना? फिर नीचे का सवाल क्या है? हम लोग संसार में रहते हुए इन दोनों परिस्थितियों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? देखिए, ये तो संसार है, दोनों चीज़ें चलेगी।
रात के बाद दिन, दिन के बाद रात हो। हम सोचे कि हमारे सामने हमेशा उजाला हो, अंधेरा कभी ना हो, तो ये संभव नहीं, ये चक्कर चलेगा। सवाल को थोड़ा बदलें। एक तरफ निरापद संपदा और दूसरी तरफ नश्वर आपदा हो, इन दोनों के मध्य हम अपने आप में कैसा संतुलन बनाएं, शायद ये ज़्यादा स्पष्ट होगा। ऐसा ही है? ऐसा ही। हाँ, प्रश्न भी मुझे सुधारना पड़ता है। देखिए, आपदा हो या संपदा, दोनों को नश्वर मानो। अगर तुम्हारे पास कितनी भी संपदा हो, उसे नश्वर मानोगे तो उसका अभिमान नहीं होगा। और जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा है, उसे क्षणभंगुर मानोगे तो मन में हीनता का भाव नहीं होगा। दोनों को टेम्परेरी मान करके चलो और जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, केवल मजा ही मजा हो। नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित हो श्री संजय जी अजमेरा, राजेश जी पाटौदी हजारीबाग। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में कोटिश नमन। परम पूज्य मुनि श्री अलग सागर जी महाराज के चरणों में कोटिश नमन। महाराज श्री, वर्ण संकर क्या है और इसमें क्या दोष लगता है तथा इसमें निजात कैसे पाया जा सकता है? वर्ण संकर। देखिए, वर्ण संकर हमारे देश की एक व्यवस्था थी, जब हमारी समाज व्यवस्था वर्णानुरूप थी। वर्ण हमारे यहाँ 4 वर्ण बताए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें से एक विवाह की व्यवस्था बनाई गई थी, जिसमें बताया गया था कि ब्राह्मण को ही कन्या देगा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से ले सकता है। क्षत्रिय ब्राह्मण को कन्या दे सकता है, लेगा तो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को ही लेगा। वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण को कन्या दे सकता है, लेगा। वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण को दे सकता है, लेगा तो शूद्र और वैश्य का। और शूद्रा शूद्रेण बोढभ्या, ऐसी उक्ति थी। और ये व्यवस्था बताई गई थी कि प्रत्येक वर्ण को अपने वर्णानुसार ही जीविका करनी चाहिए। वर्णाश्रम के विरुद्ध जो जीविका करता है, उसे राजदंड का भागीदार बताया। हालांकि जैन धर्म में मनुष्य को जन्म से नहीं, कर्म से वर्ण व्यवस्था मानी गई। जैन धर्म के अनुसार शूद्र भी व्रत को अंगीकार करके ब्राह्मण बन सकता है। शूद्रोपि सोपस्कारत्वात् बपुः शुद्ध्या तादृश की उक्ति हमारे यहाँ कही गई। ये पुरातन काल की व्यवस्था थी, जिस समय चारों वर्ण के लोग अपने अपने रीति से धर्म का पालन करते थे। जैन धर्म में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब रहते थे। ब्राह्मणा व्रत संस्कारात्, जो व्रतों से संस्कारित रहते थे वे ब्राह्मण कहलाते थे। जो पर की रक्षा में नियुक्त होते थे वे क्षत्रिय, जो व्यापार व्यवसाय करते थे वो वैश्य, तथा जो शिल्प सेवा आदि से अपनी जीविका करते थे उन्हें शूद्र कहा गया। इस वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध विवाह आदि को वर्ण संकर कहा जाता था। और सामने वाले को अपने आचार विचार में मिला लेना, उसको वर्ण लाभ कहा जाता था। वर्तमान में वर्ण व्यवस्था तो लगभग भंग सी हो गई। अब जाति व्यवस्था आ गई और धीरे धीरे जाति व्यवस्था भी विलुप्ति के कगार पे है। लेकिन अपनी सामाजिक पहचान, धार्मिक परंपरा और सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इन व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए। इसके अनेक प्रकार के लाभ भी हैं। आजकल इन सब चीज़ों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जो आने वाले समय में हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को खंडित कर देगी। इससे हमें बचना चाहिए। तो इससे निजात कैसे पाया जा सकता है? निजात पाने के लिए तो देखिए, वर्ण संकर से अब आज के समय में तो जो व्यवस्थाएं लोग बता रहे हैं और केवल मानवता की बात कर रहे हैं, तो आज के सारे पैरोकार तो इनके विरोधी हैं। वे कहते ये सब कुछ होता नहीं है, इन सब चीज़ों को छोड़ो। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, हम भारत की मूलभूत
सांस्कृतिक परंपरा को पहचाने, सांस्कृतिक निष्ठा को जगाएं और उसी अनुरूप काम करें। कोई भी वर्ण न उच्च है न ही नीच, व्यवस्थाएं अलग अलग है, वर्णानुरूप कर्म लोग करें तो सब व्यवस्था अच्छी हो। नमोस्तु महाश्री। उपस्थित हूँ श्रीमान संजय जी अजमेरा हजारीबाग और आपके बाद तैयार रहें व्रती श्राविका श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमोस्तु मराश्री। मेरा जो प्रश्न है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग देख रहे हैं, उसी से रिलेटेड कोई प्रश्न है मराश्री। कभी समाज में किसी का डेथ हो जाता है तो हमारे यहाँ एक परंपरा है कि तिया होता है और तिया में सभी लोग मंदिर जाते हैं, अदर कास्ट के लोग भी उसमें मंदिर आते हैं और चटाई बिछता है, दर्री बिछता है और जाप होता है, शांति पाठ होता है। अधिकांश देखा गया समाज में क्या होता है कि शांति पाठ इधर चल रहा है, इधर में कोई लोग आ गया तो दरी में मत बैठो, गद्दा उसमें चटाई में बैठो, चटाई में मत बैठो, दरी में बैठो। तो मेरा ये समझ में नहीं आ रहा है कि चटाई का इम्पोर्टेंस है कि शांति पाठ का इम्पोर्टेंस है। और बड़ा अटपटा लगता है जब समाज के अन्य कास्ट के लोग भी वहाँ बैठे रहते हैं तो बड़ा अटपटा सा लगता है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। ये बहुत से शहर में हम देखो, इसमें कुछ भी ऐसी अटपटी बात नहीं है, थोड़ी सी बात को समझना है। सबसे पहले ये तिया का जो दस्तूर होता है वो क्यों होता है? किसी के यहाँ वियोग हुआ, स्वाभाविक तौर पर उनका मन आहत होता है, मन दुखी होता है, तो 2 दिन तक तो लोग कुछ नहीं कहते हैं। तीसरे दिन समाज के पंच उनके घर जाते हैं, घर जा कर के उनको मंदिर लेके आते हैं, मंदिर में बैठ कर के शांति की कामना, शांति की प्रार्थना, शांति की पाठ और मन को सांत्वना देते हैं। फिर जा कर के उसका प्रतिष्ठान खुलवाते हैं कि भैया अब जो होना था सो हो गया, आना जाना लगा हुआ है, जन्म मरण से कोई किसी को रोक नहीं सकता, अब अपने दैनिक जीवन में धीरे धीरे सामान हो। तो ये तीसरे दिन प्रतिष्ठान खुलता और 12वें दिन शोक उठता। 12 दिन के बाद 13वीं होती और 13वीं में वो भगवान की पूजा आराधना करता, विधान करता और उसके बाद उसका शोक उठ जाता ताकि वो व्यक्ति अब सामान्य जीवन जी सके और परिवार में आए हुए इस वज्राघात को सह सके। इसके पीछे इस प्रकार की सद्भावना है। ये एक बहुत व्यवहारिक बात है और परस्पर में मिलनसारता, वात्सल्य और परस्परता जैसे गुणों को बढ़ाने वाला है कि किसी के ऊपर विपत्ति आई तो हम तुम्हारे साथ हैं। तिये की बैठक का मूल अर्थ ये है। आज के समय में लोग केवल चेहरा दिखाने के लिए चले जाते हैं। अब चूंकि हमारे यहाँ सूतक है, हमें मंदिर के उपकरण का स्पर्श उस परिवार को नहीं करना चाहिए जिसके यहाँ सूतक है। चटाई चूंकि लकड़ी की होती है इसलिए चटाई के स्पर्श करने में कोई दोष नहीं, पर दरी आदि जो होती हैं वो वस्त्र के हैं, तंतु के हैं, उसका स्पर्श करने में वो अशुद्ध हो जाता है। तो उनको दरी पर बैठने के लिए इसलिए मना किया जा रहा है, दरी मत छुओ, क्योंकि तुम अभी शोकग्रस्त हो, सूतकग्रस्त हो। सूतक अवस्था में अभी तुम्हें मंदिर के उपकरण का स्पर्श नहीं करना। अब नई पीढ़ी के लोग जानते नहीं है सर। अब नई पीढ़ी के क्या तुम जैसे लोग भी शायद नहीं जानते होंगे, है ना? तो इस चीज़ों को जानो, समझो, फिर उसकी वजह को समझो। तो वो कोई उसको अछूत मान कर नहीं, पर अभी 12 दिन का तुम्हारे यहाँ शोक है, अभी सूतक है, तो मंदिर के किसी उपकरण का स्पर्श नहीं करना है। मंदिर लाया गया कि भगवान का नाम लो, आगे बढ़ो, ये एक व्यवस्था है। समझ गए? नमस्ते। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची और आपके बाद तैयार रहें कुमार संस्कार जैन बनगांव। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हम कितना जिए ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम किस भाव दशा को लेकर के जिए ये हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम किस भाव दशा को लेकर के जिए? बहुत अच्छी बात। हम कितना जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे जिए ये महत्वपूर्ण है। आपने पूछा हम कैसे जिए, बस एक लाइन में बोल सकता हूँ। जीने के तो तरीके रोज़ मैं वही बोलता हूँ, मेरा रोज़ का प्रवचन ही जीने के तरीके से जुड़ा होता है। फिर भी आपने पूछा है कि हम कैसे जिए, तो एक ही उत्तर है, बड़े एक लाइन का बहुत संक्षिप्त उत्तर पर काम का। खुश रह सकें, खुश रख सकें, ऐसा जीवन जिए।
एक लाइन में जीवन का सार है, खुद खुश रहो और सामने वाले को खुश रख सको। बहुत कठिन है, इसके लिए 4 बातें आनी पड़ेगी, तब तुम खुश रहोगे और तभी तुम खुश रख सकोगे। समझ गए? 4 बातें मैं आपको बता रहा हूं जो पूरे जीवन को खुश रखने और खुश रहने और खुश रखने में मददगार बनेगी। पहली बात, सकारात्मक सोचो। आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर रखोगे, चीज़ें आपके ऊपर हावी नहीं होगी। दूसरी बात, प्रतिक्रियाओं से बचो, जितना बन सके अपने अंदर प्रतिक्रियाओं से बचो। तीसरी बात, संतोष को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। और चौथी बात, जितना में बन सके संयम का रास्ता अपनाओ। आप खुद खुश रहोगे, सामने वाले को खुश रखने में समर्थ हो सकोगे। कुमार संस्कार जैन बनगांव, और आपके बाद तैयार रहें श्री सुबोध जी सेठी हजारीबाग। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम सत्य को जानते हैं पर सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करना चाहते? सत्य को जानते हैं पर सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? इसलिए कि हम सत्य को जानते हैं, मानते नहीं। जिस दिन मानने लगे उस दिन स्वीकार हो जाएगा। लोग सत्य को अच्छा जानते हैं लेकिन अंदर विश्वास असत्य पर टिका हुआ है। सोचते हैं इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, इसलिए असत्य की ओर लुढ़क जाते हैं। जिस दिन ये धारणा बन जाए कि मैं सत्य को जानता हूँ तो केवल सत्य को जीऊँगा और सत्य के ही रास्ते पर चलूँगा, तो कहीं कठिनाई नहीं। नमस्ते। श्रीमती रीना संजय जी जैन गुणायतन, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरला जी सेठी रामगढ़। द्वय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसा कहते हैं कि सौंदर्य व्यक्ति का बाहरी रूप है, लेकिन व्यक्ति का आंतरिक रूप दिखाई नहीं देता। फिर भी लोग बाहरी रूप पर ही मुग्ध होते हैं, ऐसा क्यों? देखो, बाहरी रूप पर वही मुग्ध होते हैं जिन्हें आंतरिक रूप का पता नहीं चलता। जो आंतरिक रूप को पहचानते हैं वो बाहरी रूप में मुग्ध नहीं होते। ये दुनिया है जिसकी दृष्टि केवल चरम पर होती है, वो बाहर के सौंदर्य की तरफ आकर्षित होती है। जो जीवन के मर्म को पहचान लेते हैं वो अंदर के अलौकिक सौंदर्य को पहचानते हैं। तो हमारी दृष्टि सदैव अंदर के सौंदर्य की तरफ होनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती सरला जी सेठी रामगढ़, और आपके बाद तैयार रहें श्रीमान अजय गुप्ता हजारीबाग। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। भक्ति में शक्ति होती है मगर किसी में शक्ति नहीं है, मतलब वो अस्वस्थ है, तो भक्ति कैसे करें? भक्ति में शक्ति होती है और शक्ति नहीं है तो भक्ति कैसे करें? बस मन में एक ही भाव जगाओ, तन अशक्त है, मन नहीं। समझ गए? प्रभु चरणों तक हम अपने पाँवों से न जा पाएं, कोई चिंता नहीं। प्रभु को अपने हृदय में बसा लो, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। मन में भाव होना चाहिए। आप अशक्त हो वो अर्थपूर्ण नहीं है, आपकी भावना कैसी ये अर्थपूर्ण है। यदि श्रद्धा से भरा व्यक्ति हो तो अबोध बच्चा भी वह लाभ ले सकता है जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं ले पाते। तो अपने अंदर की शक्ति को सदैव साथ रख करके चले, जिससे हम वह पा सकें जिसके हम अधिकारी हैं। और एक बात और बोलता हूँ, भक्ति में शक्ति है, ये सार्वकालिक नियम है। और भक्ति की जो शक्ति है वो तन की नहीं है, वो मन की शक्ति है। यदि तुम्हारे हृदय में भक्ति होगी, अपने आप को अशक्त महसूस करोगे ही नहीं। एक बुढ़िया थी, उसके अंदर बड़ी भक्ति थी और उसकी दिली इच्छा थी कि मुझे एक मंदिर बनाना है, मंदिर बनाना है। फटेहाल बुढ़िया और मंदिर बनाने की धुन। एक दिन एक युवक ने उससे पूछा, अम्मा तुम मंदिर बनाने का फैसला ले रही हो, मंदिर बनाने की बात करती हो, तो मंदिर कैसे बनाओगे, तुम्हारे पास क्या है? बुढ़िया अपने जेब में हाथ रखी रही, जैसे कुछ बहुत कुछ है उसके पास, उसे दबाए हुए। सामने वाले को और बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने जोर दे करके बोला, तुम्हारे जेब में क्या हो तो निकालो। बुढ़िया ने बहुत मुश्किल से जेब में हाथ डाला, निकाला, बोला हाथ करो।
हाथ किया, सामने वाले ने हाथ किया, खोल के देखा तो 2 पैसे थे, मात्र 2 पैसे थे। युवक हंसा, अरे अम्मा तुम्हारे पास तो मात्र 2 पैसे है, तो मंदिर कैसे बनाओगी? अरे अम्मा तुम मंदिर कैसे बनाओगी, तुम्हारे पास तो मात्र 2 पैसे हैं। उस बुढ़िया ने कहा, किसने कहा मेरे पास 2 पैसे हैं? किसने कहा मेरे पास 2 पैसे? ना ना ना, मेरे पास केवल 2 पैसे नहीं है, मेरे पास इन 2 पैसों के साथ मेरा भगवान है, मंदिर बनेगा। मेरा भगवान है, मंदिर बनेगा। और कहते हैं अपनी इसी श्रद्धा के बलबूते उसने मंदिर बना दिया। ये एक उदाहरण है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जब भावना प्रबल होती है, श्रद्धा प्रगाढ़ होती है, तो सारी बाधाएं अपने आप पार होती है। नमस्ते महाराज। उपस्थित हूँ श्रीमान अजय गुप्ता, हजारीबाग, और आपकी बात तैयार रहें तपन जी गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में नमस्तु नमस्तु। गृहस्थ जीवन में मैं आपके साथ रहा, हम यहीं रह गए, आप कहाँ पहुँच गए। हम लोगों को भी आशीर्वाद दे कि अपना कल्याण कर सके। कोई बात नहीं, चिंता नहीं है, अभी भी गुंजाइश है। चलो तो तुम रह नहीं गए, रुक गए हो, चलोगे तो अभी भी पहुंच जाओगे, मुझसे भी आगे निकल सकते हो। और हम लोग तो यही चाहते, सब चलो और हमसे आगे चलो। बहुत अच्छी बात है, कम से कम इस बात का एहसास तो हो रहा है। व्यक्ति जब जागे तभी सवेरा है। एक बात अपने हृदय में बिठा के रख लेनी चाहिए कि जब तक हम परमार्थ की ओर नहीं लगते, अपने जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। आज लगे तो कल लगे तो, ये मत सोचो कि आज मैं गृहस्थी में फंस गया तो मेरा क्या होगा। हमारे परमात्मा ने पहले गृहस्थी बसाई, फिर संन्यास लिया है, हमारा हो सकता है। अजय, अभी भी अवसर है। नमस्ते गुरुदेव। तपन जी गुणायतन से, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान धीरेन्द्र जी सेठी, अध्यक्ष हजारीबाग जैन समाज। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। मेरे आज कहने का प्रश्न है कि परिवार का, फिर से बोलो गुरुदेव। आज कहने का प्रश्न है कि परिवार का मोह क्यों होता है इसे? परिवार का मोह क्यों होता है? बहुत अच्छा सवाल। एक बार तो मैं चाहूँगा इस तपन भाई का आप लोग जोरदार करतब से सम्मान करो। ये एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और आज इन दिनों गुणायतन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके हाथ में वो खूबी है कि पत्थर को मोम बना दें, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। आपने पूछा है परिवार का मोह क्यों होता है? ये हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कारों का फल है। परिवार है, जन्मता है, खून का रिश्ता होता है और हमारे साथ संस्कार जुड़ते हैं। तो संस्कार जुड़ते हैं तो परिवार के प्रति मोह जग जाता है। तो फिर महाराज क्या करे, परिवार को छोड़ दें? नहीं, परिवार से प्रेम रखो, मोह नहीं। प्रेम और मोह में मौलिक अंतर है। प्रेम क्या है, मोह क्या है, बहुत बारीक अंतर है। किसी के साथ घुल मिल के रहना, एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनना, एक दूसरे का साथ निभाना, ये प्रेम है। पर एक दूसरे के बिना रह नहीं पाना, ये मोह है। आप घर परिवार में रहो, परिवार के साथ रहो, अपना कर्तव्य का निर्वाह करो, ये मान करके चलो हूँ परिवार में जरूर, पर हूँ तो अकेला ही, आया हूँ अकेला, जाना भी अकेला है, ये बीच का मेला है। ठीक है, मुझे अपना दायित्व तो पूरा करना है, जब समय आएगा मुझे भी सबको छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये सोच जिसके अंदर होती है वह परिवार में रहता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है पर उलझता नहीं है। और दूसरे प्रकृति के लोग परिवार में रहते नहीं, परिवार में जकड़े रहते हैं, उलझ कर रह जाते हैं और फिर कुछ अघट घटता है तो पूरी जिंदगी छाती कूट के रह जाते हैं। वो चीज़ें ठीक नहीं हैं। हमारे हृदय में प्रेम भाव रहे, मोह भाव नहीं। नमस्ते गुरुदेव।
श्रीमान धीरेन्द्र जी सेठी, हजारीबाग जैन समाज अध्यक्ष। और आपके बाद तैयार रहें श्रीमान टीपू जी सेठी, हजारीबाग। हजारीबाग जैन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, एक कोटेशन अभी हम यहाँ बाहर में पढ़ा, विनोबा भावे जी का है, मनुष्य ज्ञान में जितना घुल जाता है उतना ही कर्म करने लगता है। इसका पूरा सारांश समझना चाहते हैं। मनुष्य ज्ञान में जितना घुल जाता है उतना ही वो कर्म से फिर प्रभावित होता है। देखिए, उनका जो आशय है वो इस अर्थ में है कि ज्ञान ही मनुष्य को वास्तविक अर्थ में क्रियाशील बनाता है। हम चाहे लौकिक कर्म की बात करें या पारमार्थिक कर्म की बात करें, एक व्यक्ति है जो ज्ञान संपन्न है और एक व्यक्ति है जो ज्ञान शून्य है। हम किसी बात को जानने के बाद किसी कार्य में आगे बढ़ते हैं तो हमारा उत्साह अलग होता है और उपलब्धि भी अलग होती है। और किसी क्षेत्र में आधी अधूरी जानकारी के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा न तो उत्साह रहता है न उपलब्धि होती है, हम उसको ठीक तरीके से कर नहीं पाते। तो जो काम हम ज्ञान के साथ करते हैं वही सच्चा अंजाम देता है। इसलिए वो वाक्य बहुत अच्छी बात है, कहीं ज्ञान में घुलने वाला व्यक्ति ही वास्तविक कर्म करता है। ये ठीक है। एक जिज्ञासा और है गुरुदेव, हमने कई ग्रंथों का अध्ययन किया, स्थूल में सभी ग्रंथों का सारांश राग और द्वेष से हटने की बात कही जाती है। हम अपने संदर्भ में कहेंगे कि हमको इसको मंद करने का पुरुषार्थ होना चाहिए, लेकिन वो हम मंद कर नहीं पाते हैं। इसका क्या कारण है या इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, राग द्वेष को मंद करने का एक ही तरीका है, संसार, शरीर और भोगों की असारता का बार बार चिंतन करें। हमारे हृदय में जब तक वैराग्य की उपलब्धि नहीं होगी, अभिव्यक्ति नहीं होगी, हमारा राग द्वेष मोह कम नहीं होगा। ज़्यादातर लोग तो उसी राग द्वेष मोह को बढ़ाने में लगे हुए। जीवन की वास्तविकता समझने के बाद चीज़ों के प्रति वैसा आकर्षण होता ही नहीं जैसा हम सोचते हैं। तो उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहें। बार 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 एक ही बात का विचार करने से हमें समझ में आता है ये सब निरर्थक है, ये व्यर्थ है, ये बेकार है, मेरे साथ है, मेरे नहीं। इतनी समझ अंदर विकसित हो तो धीरे धीरे मंद हो, और इसके लिए बार बार वैसी भावना भी बनी होगी। जो ज्ञान हमने पाया है, सीखा है, वही हमें समाधान देता है। तो जब हम बार 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 उसे दोहराएंगे तो अंदर का राग द्वेष मोह बंद होगा, मंद होगा। लेकिन हम अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे तो और अधिक बढ़ेगा। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमान टीपू जी सेठी, हजारीबाग। और आपकी बात तैयार रहें श्रीमान सुनील जी अजमेरा, हजारीबाग। शंका ऐसा है कि आज के संदर्भ में प्राय ये देखा गया है, एक परिपाटी चल रखी है ऐसे, यूज एंड थ्रो, काम लो और बाहर फेंको। पेपर प्लेट हो, कप हो या सांसारिक जीवन में हो, तो मन में ये शंका है कि क्या ये उचित है या इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है? ये सब कंज्यूमरिज्म का प्रभाव है। यूज एंड थ्रो, काम लो और फेंको, तिरस्कार करो। भारत की संस्कृति ये कभी नहीं कहती। अगर मनुष्य की संवेदना प्रबल हो तो वो काम लो और फेंको की जगह काम लो और काम करो, काम में आओ की भाषा बोलेगा। लेकिन आज लोगों के साथ ऐसा ही हो गया। कदाचित चीज़ों के साथ ऐसा हो तो फिर भी चलेगा, लेकिन यही बात जब व्यक्तियों के साथ हो जाती है तो बहुत ही चिंताजनक बन जाती है। आज के संदर्भ में ये पंक्तियाँ बहुत प्रासंगिक हैं। काली कुरूप निरर्थक पड़ी सी, दिया सलाई की एक सीख, जलते दीप के प्रकाश में देखा, सुंदर सज्जित
कक्ष के द्वार पर पड़ी है। काली कुरूप निरर्थक पड़ी सी दिया सलाई की एक सी, सुंदर सज्जित कक्ष के द्वार पर देखा, दरवाजे पर निरर्थक पड़ी है। सोचा किसी ने दिया जलाकर इसे फेंका होगा कि ये यहाँ आ गिरी। सोचा किसी ने दिया जलाकर इसे फेंका होगा कि ये यहाँ आ गिरी। मैंने उसे उठाया कि एक मध्यम पर बेदती सी कराह मेरे कानों में पड़ी। मैंने उसे उठाया कि एक मध्यम पर बेदती सी कराह मेरे कानों में पड़ी। मैंने पूछा क्यों, क्या बात है? बात कुछ नहीं, बात कुछ नहीं। इस भुवन में केवल सौंदर्य और उपयोगिता के लिए ही स्थान है। इस भुवन में केवल सौंदर्य और उपयोगिता के लिए ही स्थान है। कभी मुझ में भी ये गुण थे तो मेरे लिए भी यहाँ स्थान था। कभी मुझ में भी ये गुण थे तो मेरे लिए भी यहाँ स्थान था। अब मेरा सौंदर्य और मेरी शक्ति मुझे घिस रगड़ कर अपहरण की जा चुकी है। अब मेरा सौंदर्य और मेरी शक्ति मुझे घिस रगड़ कर अपहरण की जा चुकी है। इसलिए हर एक की उंगलियां मुझे दूर से दूर फेंक देने को मचमचाती है। तो ये दूर से दूर फेंक देने को मचमचाने की जो बात है, ये मनुष्य के हृदय में होने वाली, बढ़ने वाली संवेदनहीनता का द्योतक है। हमारे यहाँ तो ये कहा गया है, और हम उस परंपरा में पलने वाले लोग हैं, कि एक फटे कपड़े को भी घर में सलीके से रखा जाता था कि कुछ नहीं तो फर्श पोंछने के काम में आएगा। हम किसी को निरर्थक नहीं समझते थे, लेकिन आज की इस उपभोक्तावादी सोच ने हम सबको ही निरर्थक बना दिया, और इसलिए यूज एंड थ्रो जैसा कल्चर तेजी से विकसित हो रहा है। नमोस्तु महाराज। श्रीमती खुशबू चूड़ीवाल, रामगढ़। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा जीवन मिला है, लेकिन हम लोग अपने इस जीवन का सदुपयोग करने के बजाय इसको हम दूसरों की निंदा, नफरत और कमियां को निकालने में व्यतीत कर देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक कहानी सुना देता हूँ। एक बंदर था। बंदर को एक जगह एक पोटली मिल गई, लाल लाल पोटली थी। वो कुछ खाने की वस्तु समझा, उसे उठाकर लेकर पेड़ में चढ़ गया। पोटली खोली, उसमें हीरे के कण थे, हीरे के नगीने थे। उठाया, मुंह में डाला, कोई स्वाद नहीं, नीचे फेंक दिया। दूसरा उठाया, फिर कोई स्वाद नहीं, नीचे डाल दिया। तीसरा किया, फिर हीरे को बड़ा बुरा लगा कि मुझे लोग जो नगीने की तरह जड़कर माथे पे लगाते हैं और ये मुझे फेंक रहा है। तो धरती ने हीरे को समझाया, भैया क्या करोगे, ऐसे अपात्र के हाथ में जाओगे तो यही हाल होगा। समझ गए? तो ये हीरे की पोटली मिली है, पर बंदर को पता नहीं कि ये हीरे का मोल क्या है। काश जोहरी जैसी परख उस ही बंदर को हो जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाए। सब अपने एक एक नगीने को व्यर्थ करते जा रहे हो। संभलो, जब जागो तभी सवेरा। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी, कुचामन सिटी, अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, अहमदाबाद। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन सतना, श्रीमती राजकुमारी जैन सतना, श्रीमती माया प्रेमचंद प्रेमी कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार कटनी सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल मध्य प्रदेश।
विसथ डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.in।